तो दोस्तों, अगर आप रेगुलरली एक्सेल यूज़ करते हैं या फिर एक्सेल सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम समझेंगे कि एक एक्सेल फार्मूला को ठीक तरीके से कैसे यूज़ किया जा सकता है और कैसे कैसे उसको प्रॉपरली यूज़ करते हैं। जैसे कि हमारे पास कुछ डाटा दिया गया है, डाटा में हमें कुछ डेट्स, नेम ऑफ बायर्स, प्रोडक्ट, यूनिट, प्राइस, टोटल सेल्स, रीजन एंड सिटी दिया गया है। मतलब कौन से सिटी में कितना प्रोडक्ट, कितना यूनिट और कितने प्राइस में सेल हुआ है और किस बायर ने परचेज किया है कौन सी डेट में। सबसे पहले टोटल सेल को निकालना है। टोटल सेल को निकालने के लिए यूनिट को प्राइस से मल्टीपल करना होता है, ये हम सबको पता है। उसके लिए एक्सेल में पहले जिस सेल में हमें टोटल सेल निकालना है उस पर इक्वल साइन, इक्वल प्रेस करना है, फिर यूनिट वाले सेल को सिलेक्ट करना है, मल्टीपल साइन को लगाना है और प्राइस वाले सेल को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करना है। टोटल सेल आ गया एक सेल का। अभी इसी को हम ड्रैग कर देंगे या फिर ये जो कर्सर है ये जब भी इस कोने में, मतलब जिस सेल में फॉर्मूला टाइप किया उसके कोने में आता है तो ऐसे ब्लैक वाला कर्सर प्लस आ जाता है, इस पर डबल क्लिक करना है तो देख सकते हो पूरा जो फॉर्मूला है वो कॉपी हो गया हर एक सेल में। मतलब हमारे पास कुछ 100 तक का डाटा है, हाँ, तो उस पर फॉर्मूला जो है कॉपी हो गया और सबका टोटल सेल निकाल गया। अभी हमें निकालना है कि टोटल सेल ऑफ दिल्ली, मतलब ये तो सारे टोटल सेल्स निकले प्रोडक्ट का। अभी इसमें जब सिटी दिया गया है कुछ, जैसे दिल्ली, पुणे, नागपुर, दुर्गापुर, ऐसे करके बहुत सारे सिटीज़ हैं। इनमें से हमें पर्टिकुलर दिल्ली वाले जो सिटी हैं, मतलब दिल्ली का टोटल सेल निकालना है। मतलब कितना अमाउंट दिल्ली में पूरा सेल किया है उसको निकालना है। उसके लिए ऐसे अगर हम मैनुअली करेंगे, समझो कि मैनुअली हम ढूंढ के करेंगे, दिल्ली है तो इसके बाद प्लस करेंगे, फिर दिल्ली कहाँ है इसको ढूंढेंगे, तो ये मैनुअली करना पॉसिबल नहीं होगा जब बहुत सारा डाटा दिया होगा तब। तो उसके लिए हम सेल्स ऑफ दिल्ली एक फार्मूला के तरीके से निकालेंगे। जो फार्मूला है सम इफ का, इक्वल सम इफ लिखना है, फिर ब्रैकेट ओपन करना है, रेंज मतलब सिटी वाले रेंज को सिलेक्ट करना है। और यहाँ पे भी एक शॉर्टकट बता दूं कि जब भी हम सिलेक्ट करते हैं ऐसे अगर सिलेक्ट करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, मतलब और पॉसिबल नहीं होता, बहुत ज़्यादा डाटा होता है। तो इसको सबको एक ही बार में सिलेक्ट करने का तरीका ये होता है कि जहाँ से डाटा स्टार्ट होता है वहाँ वो वाले सेल को क्लिक करना होता है, फिर कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो को दबाना है। जैसे ही कि पूरा जो डाटा है, मतलब जितने सारे सिटीज़ नेम है वो सिलेक्ट हो गया, फिर वापस वही व्यू में जाने के लिए कंट्रोल बैक स्पेस दबाना होता है। बैक स्पेस दबाइए, फिर कॉमा साइन को लगाना। क्राइटेरिया में हमें डालना है, क्राइटेरिया मतलब दिल्ली, अगर दिल्ली होता है तो कोटेशन में दिल्ली लिख देना है, दिल्ली, फिर कोटेशन को क्लोज, मतलब कोटेशन के अंदर रखना है, फिर कॉमा साइन देना है। सम रेंज मतलब हमारा अमाउंट वाला जो सेल है, मतलब जो टोटल सेल वाला सेल है उसको सिलेक्ट करना है पूरा। तो फिर वही तरीके से हम सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, फिर कंट्रोल बैक स्पेस, देन ब्रैकेट क्लोज करना है और एंटर हिट करना है। एक सेकंड इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। जैसे कि हमारे पास पूरा ये जो अमाउंट आया है ये खाली दिल्ली वाले स्टेट में, जितने भी इसमें दिल्ली वाले सिटीज़ हैं उनका सेल है। तो इसको हम अमाउंट में थोड़ा देखने के लिए क्या कर सकते हैं, इस सेल को सिलेक्ट करके इस वाले टैब में जाके जनरल से हम करेंसी कर देते हैं। जैसे मेरे ऑलरेडी करेंसी, तो ऐसे देखने में अच्छा लगता है कि रुपीज़ वाला साइन लग गया। फिर हमें टोटल सेल एक्सेप्ट दिल्ली निकालना है। मतलब हमें दिल्ली को छोड़ के बाकी सारी सिटीज़ में कितना टोटल सेल हुआ है वो निकालना है। मतलब दिल्ली को छोड़ के, दिल्ली का सेल यहाँ पे पता कर लिया। अभी ये वाला फार्मूला, ये इस फार्मूले से आपको पता चल जाएगा कि एक नया ट्रिक कैसे आप फार्मूले को सही से इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे सम इफ का ही फार्मूला यूज़ करेंगे। सम इफ ब्रैकेट ओपन करेंगे, फिर वही रेंज को सिलेक्ट करेंगे, वैसे ही सिटी वाले रेंज को, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, कंट्रोल बैक स्पेस, कॉमा, क्राइटेरिया में पहले तो कोटेशन लगा लेना है। फिर क्राइटेरिया में क्योंकि हमें बोला गया है कि दिल्ली को छोड़ के, तो दिल्ली के आगे हम ग्रेटर देन और लेस देन साइन को ऐड कर देंगे। इसका मतलब एक्सेल में होता है कि उसको छोड़ के ग्रेटर देन और लेस देन साइन को ऐड कर दिए, फिर दिल्ली लिख देना है। मतलब जिस भी स्टेट को या फिर जिस भी सिटी को आपको छोड़ के कैलकुलेट करना होगा तो उसको ऐसे ग्रेटर देन और लेस देन साइन के बीच में रख दोगे। मतलब ग्रेटर देन एंड लेस देन साइन देने के बाद लिख के कोटेशन में रख दोगे तो उसको छोड़ के बाकी सारा कैलकुलेट हो जाएगा। जैसे फिर कॉमा डालना है, सम रेंज
मतलब टोटल सेल वाले रेंज को सिलेक्ट करना है जहाँ से वो सम करेगा। फिर वही कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, कंट्रोल बैक स्पेस, फिर ब्रैकेट क्लोज करना है और एंटर प्रेस करना है। तो देख सकते हो ये जो सेल है हमारा, ये इस पे दिल्ली को छोड़ के सारे सेल आ चुका है। तो अभी इस पे भी हम रुपीज़ वाला साइन लगा देंगे। इन होम टैब में जाके जनरल वाले जो यहाँ पे सेक्शन होता है, यहाँ से आके करेंसी वाला एक सेक्शन होता है, यहाँ पे हम रुपीज़ वाले साइन को ऐड कर देंगे। And all are set. Subscribe for more content like that.